हम आज अपने उन सभी दर्शकों का नाम लेकर उनका शुक्रिया अदा करेंगे जिन्होंने कमेंट करते हुए हमारी टीम की हौसला अफजाई की, और ये सभी हमारे लिए बहुत ख़ास हैं। अब खबर की तरफ बढ़ते हैं। वो महिला अपने ससुराल पहुंची होती है। पत्नी को देखकर पति बहुत खुश होता है, लेकिन उससे कहीं ज़्यादा उसे हैरानी होती है, क्योंकि वो महिला पूरे 10 सालों के बाद अपने ससुराल पहुंची होती है। पति अपनी पत्नी से पूछता है कि क्या हुआ, तुम अचानक यहाँ कैसे, सब ठीक तो है? जिस पर पत्नी जवाब देती है, सब ठीक है, लेकिन मैं यहाँ एक ज़रूरी काम से आई हूँ और जल्द वापस चली जाऊँगी। पति ने बहुत हैरानी से पूछा, ज़रूरी काम? ऐसा कौन सा काम आन पड़ा जो इतने अरसे के बाद तुम्हें यहाँ आने पर मजबूर होना पड़ा? इसके बाद महिला ने अपनी जब जुबान खोली तो पति के भी होश उड़ गए। पत्नी ने बताया कि मैं यहाँ बलि देने आई हूँ। महिला की बात सुनते ही पति के होश उड़ गए। इसके बाद महिला ने अपने पति को जमकर पीटा और पीट पीट कर अधमरा कर दिया। पति की पिटाई इस लेवल की हुई कि उसकी तो जान पर ही बन आई। जैसे जैसे उस बेचारे ने अपनी जान बचाई, और अब पत्नी ने पति से जो डिमांड की है उसे चाहकर भी कोई पुरुष पूरा नहीं कर सकता, और पत्नी अब अपनी डिमांड पूरी कराने पर अड़ी हुई है, वो भी ऐसे हालात में जब पत्नी अपने पति से बिल्कुल अलग रह रही हो। पति का तो यहाँ तक आरोप है कि ये सब उसकी पत्नी जो कर रही है वो अपने प्रेमी के कहने पर कर रही है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं मोहम्मद आसिफ दुलार और आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारी खास पेशकश केस डायरी विद आसिफ दुलार। ये सच्ची घटना उत्तर प्रदेश में एक ज़िला है झांसी, और झांसी में एक थाना पड़ता है उल्दन, और उसी थाना क्षेत्र में गाँव है पलरा। ये पलरा गाँव से ही ये घटना घटित हुई है, जहाँ से ये खबर हमारे पास आई और अब हम आप तक पहुँचा रहे हैं। यहाँ मुकेश श्रीवास्तव रहते हैं। 13 साल पहले मुकेश की शादी होती है महोबा की रहने वाली पिंकी से। शादी के बाद सब कुछ ठीक रहा, बहुत हंसी खुशी ज़िंदगी चल रही होती है। 3 साल तक दोनों पति पत्नी एक साथ रहे। इस बीच कुछ नोकझोंक भी हुई, लेकिन 3 साल के बाद पत्नी रिंकी मायके चली गई और उसके बाद वो कभी लौट कर नहीं आई। धीरे धीरे इस बात को 10 साल का वक्त गुजर गया, लेकिन रिंकी कभी अपनी ससुराल नहीं लौटी। बात गुजरी 23 अक्टूबर बृहस्पतिवार की है। रिंकी अचानक अपनी ससुराल पहुंची। पत्नी रिंकी को जैसे ही मुकेश ने देखा तो एकदम हैरान हो गए। उन्होंने हैरानी से पूछा, रिंकी तुम अचानक यहाँ कैसे, इतने दिनों के बाद क्यों आई हो, और तुम्हारा आखिर ऐसा कौन सी मजबूरी आन पड़ी कि तुम्हें यहाँ आने पर मजबूर होना पड़ गया? जिस पर रिंकी कहती है कि मैं यहाँ एक बकरे की बलि देने आई हूँ। पत्नी की बात सुनते ही मुकेश के होश उड़ गए। मुकेश बिल्कुल हैरान हो गए। मुकेश पत्नी से पूछते हैं कि यार बलि आखिर क्यों देनी है, और अगर तुमको बलि देनी भी है तो अपने मायके में दो जाकर, क्योंकि जहाँ तुम इतने सालों से रह रही हो, 10 सालों तक तो तुमने मेरा हालचाल ही नहीं लिया। तुम ये भी जानना ज़रूरी नहीं समझती कि मैं जिंदा हूँ या मर गया। ये बात अभी हो ही रही थी कि अचानक पति पत्नी के बीच जो है झगड़ा शुरू हो जाता है। पत्नी कभी पारा हाई हो जाता है, दोनों में झगड़ा शुरू होता है। अब मुकेश ने पुलिस को जो बताया है उसके हिसाब से पत्नी जब रिंकी जो थी, जब अपने ससुराल पहुंची थी मुकेश के घर, तो उसके साथ तकरीबन आधा दर्जन लोग थे, जिसमें उस रिंकी का भाई और उसकी बहन भी शामिल थी। यानी मुकेश के साला और साली मिलाकर तकरीबन आधा दर्जन लोग उनके घर पहुँचते हैं। देखते ही देखते दोनों पति पत्नी के बीच झगड़ा शुरू होता है, और झगड़ा इस कदर बढ़ा कि रिंकी ने अपने पति की पिटाई शुरू कर दी। अब रिंकी ने जब पति की पिटाई शुरू की और मुकेश ने विरोध किया, तो रिंकी का साथ देने के लिए उसके भाई और बहन यानी साले और साली भी मुकेश की पिटाई करने पे जुट गए, और सभी ने मिलके मुकेश को जमकर मारा। बात पिटाई तक होती तो गनीमत रहती। मुकेश ने बताया है कि अब रिंकी ने वो डिमांड कर दी है जिसके बारे में वो कभी सोच भी नहीं सकते थे। अब रिंकी जो है, मुकेश के मुताबिक रिंकी जो है उनसे उनकी आधी संपत्ति में हिस्सा मांग रही हैं। यानी संपत्ति का आधा रिंकी चाहती हैं कि उनका पति जो है अपनी संपत्ति का आधा हिस्सा रिंकी के नाम कर दे, लेकिन मुकेश पत्नी को हिस्सा देने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है, क्योंकि मुकेश का कहना है कि जब पत्नी मेरे साथ रहती ही नहीं है, सिर्फ वो नाम की ही पत्नी है मेरी, तो ऐसे में मैं उसे हिस्सा क्यों दूँ। मुकेश ने पुलिस को बताया कि मेरी पत्नी का मायके में ही एक युवक के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा है। इसी वजह से रिंकी जो है जब से अपने मायके गई, दोबारा लौट कर नहीं आई। मुकेश हमेशा उसका इंतज़ार ही करते रह गए, लेकिन रिंकी के ना लौटने की वजह से धीरे धीरे रिश्ते धुंधले होते चले गए, और अब रिश्ता इतना कमज़ोर हो गया कि आखिर आकर जो बची कुछ कसर थी वो रिंकी ने मुकेश की पिटाई करके पूरी कर दी। अब मुकेश का आरोप है कि ये जो कुछ भी रिंकी कर रही है वो अपने प्रेमी के कहने पर ही कर रही है। उस रात जब मुकेश की पिटाई शुरू हुई तो मुकेश की चीखने चिल्लाने की आवाज़
पूरे इलाके में गूंजने लगी। आनन फानन में ग्रामीण मौके पर पहुंचे और मुकेश को बचाते हुए मामले की जानकारी पुलिस को दी गई। कुछ देर में ही पुलिस भी मौके पर पहुंची। मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों पक्षों को हिरासत में लेकर फिलहाल पूछताछ शुरू कर दी है, ताकि किसी पुख्ता नतीजे पर पहुंचा जा सके और पति पत्नी के इस मसले को सुलझाया जा सके। साथ ही पुलिस ये भी पता लगाने की कोशिश कर रही है कि इसमें जो मुकेश आरोप लगा रहे हैं उसमें कितनी सच्चाई है, कितना झूठ है। अब ये सारा मामला जांच के बाद ही साफ हो पाएगा। अब इसमें मुकेश सच बोल रहे हैं या उनकी पत्नी सच बोल रही, ये सब कुछ जांच का विषय है। लेकिन पति पत्नी के बीच इस तरह के विवाद होना अपने आप में बहुत बड़ी हैरानी पैदा करते हैं, क्योंकि ये रिश्ता हमेशा विश्वास और भरोसे पर टिका होता है। जिस रिश्ते में विश्वास या भरोसा ना बचे या उस रिश्ते का कोई वजूद नहीं रह जाता। इसलिए किसी भी तरह का मामला हो, कोई भी बात हो जाए तो उसे बातचीत से ही सुलझा लेना चाहिए। मारपीट, बहस, झगड़ा, फसाद, इन सब से बचना चाहिए, क्योंकि ये रिश्ता एक ऐसा नाजुक धागा होता है, अगर एक बार टूट जाए तो जुड़ता है, लेकिन उस रिश्ते में गांठ बनी रह जाती है और कहीं ना कहीं कसक बाकी रह जाती है। अब हमारे उन खास दर्शकों का नाम जिन्होंने हमें कमेंट करते हुए इस मकाम तक पहुंचाया, हाल ही में जो खबरों पर हमारी कमेंट आए, उसमें सबसे पहला नाम बहराइच ज़िले से हैं नरेंद्र जी। नरेंद्र जी उर्फ बाबा हैं, ये बहराइच से ताल्लुक़ रखते हैं। इसी के साथ बहराइच ज़िले से ही ताल्लुक़ रखते हैं आज़ाद अहमद। ये हमारे रेगुलर व्यूवर हैं और हम लगातार इनका नाम इसलिए लेते हैं ताकि एक जो उनका कमेंट आता है उससे जो हमारी टीम को खुशी होती है, वो जाहिर सी बात है वो एक तारीफ़ का पात्र है। उसके बाद नाम आता है राधे गुप्ता जी का। ये दिल्ली से ताल्लुक़ रखते हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, दिल्ली से ही हमारे दर्शक हैं, मनोज एटलस, उनका ही बहुत बहुत शुक्रिया। और लखनऊ से मुजीबुर रहमान हैं, लखनऊ से जो है खालिद हैं, ये अच्छे हमारे व्यूवर हैं और लगातार कमेंट करते हुए हमारी चीज़ों को आगे बढ़ाने में बहुत मदद करते हैं। इसी के साथ जो है कानपुर से निखिल शुक्ला हैं, इनका ही बहुत बहुत शुक्रिया। आप सब इसी तरह अपनी मोहब्बत बनाए रखें, क्योंकि आप जब कमेंट करते हैं तो हमारी टीम की हौसला अफजाई होती है। बहुत जल्द एक ऐसी सच्ची घटना के साथ हम आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमारी टीम को इजाज़त दीजिए और अपना ख्याल रखिए।